रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं, जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये खुशी की तलाश से जुड़ी है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, अ हैंडबुक फॉर लिविंग। हाँ, और ये किताब खास इसलिए है क्योंकि ये परम पावन दलाई लामा और एक पश्चिमी मनोचिकित्सक डॉक्टर हॉवर्ड सी कटलर इनके बीच हुई बातचीत पर आधारित है। बिल्कुल, मतलब एक आध्यात्मिक गुरु और दूसरी तरफ एक साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले डॉक्टर। जी, और ये कोई सिर्फ धार्मिक किताब नहीं है जैसा कई लोग सोच सकते हैं। ये असल में जीवन जीने के तरीके पर, खुशी पाने पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें बौद्ध फिलॉसफी भी है और मॉडर्न साइकोलॉजी भी। सही कहा। इसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि भाई सच्ची खुशी जो टिकती है वो बाहर की चीजों से नहीं मिलती। मतलब पैसा, कामयाबी, इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सब क्षणिक हो सकता है। असली खुशी तो अंदर से आती है। हमारे मन की स्थिति कैसी है इस पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात जो ये किताब कहती है कि इसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, कि मन को ट्रेन किया जा सकता है खुशी पाने के लिए। ये सुनने में बड़ा क्रांतिकारी सा लगता है ना? बिल्कुल। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि खुशी किस्मत की बात है। हाँ, और डॉक्टर कटलर खुद जो मनोचिकित्सक थे वो शुरू में थोड़ी शक्की थे। उन्हें भी लगता था कि भाई खुशी कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसे ट्रेनिंग से पाया जा सके। अच्छा जी, लेकिन फिर दलाई लामा के साथ उनकी जो लंबी बातें हुई उससे उनका नजरिया, उनका पर्सपेक्टिव काफी बदला। तो आज हम इसी सवाल को थोड़ा कुरेदेंगे। क्या खुशी वाकई में एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है? और ये चर्चा उन सब के लिए है जो बस भाग दौड़ में लगे हैं और पल भर के सुख से आगे बढ़कर कुछ स्थायी शांति, एक सच्ची संतुष्टि चाहते हैं। और उनके लिए भी जो जिंदगी की मुश्किलों से, तकलीफों से कभी-कभी बहुत बोझिल महसूस करते हैं और एक मानसिक शांति चाहते हैं, या जो बौद्ध धर्म को समझना चाहते हैं, लेकिन किसी धार्मिक चश्मे से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से, जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सके। हाँ, मतलब जो करुणा, सहनशीलता, संतोष, इन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए इस किताब के कुछ जो मुख्य विचार हैं उन पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार कि खुशी ही जीवन का परम उद्देश्य है। हाँ, दलाई लामा कहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य खुशी की तलाश करना है। ये बात तो सीधी सी लगती है ना? बहुत सीधी। और ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। चाहे कोई भगवान को माने या ना माने, हर इंसान चाहता तो यही है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, वो खुश रहे। लेकिन फिर वही सवाल, ये सिर्फ किस्मत नहीं है। कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ नहीं। किताब कहती है नहीं, ये सिर्फ लक या सहयोग की बात नहीं है। इसे बाकायदा ट्रेनिंग से, अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। ट्रेनिंग कैसे? यहीं पर वो तिब्बती शब्द आता है, सेम। सेम, SEM। हाँ, सेम। इसका मतलब सिर्फ दिमाग या बुद्धि नहीं होता। इसमें मन, हृदय, भावनाएं, आत्मा, मतलब हमारा पूरा आंतरिक अस्तित्व शामिल है। तो जब वो मन को प्रशिक्षित करने की बात करते हैं तो वो पूरे सेम को साधने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग का तरीका क्या है फिर? तरीका थोड़ा वैज्ञानिक जैसा है। पहले तो ये पहचानो कि कौन सी चीजें, कौन सी भावनाएं दुख लाती हैं, जैसे गुस्सा, जलन, लालच, और कौन सी खुशी लाती हैं, जैसे दया, करुणा, संतोष। ठीक है, पहचान लिया। फिर धीरे धीरे अभ्यास से दुख लाने वाले कारणों को कमजोर करना है, उन्हें हटाना है, और खुशी लाने वाले कारणों को विकसित करना है, उन्हें बढ़ाना है। ये सुनने में लॉजिकल लगता है और ये हमें दूसरे अहम पॉइंट पर लाता है जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? कि खुशी का असली सोर्स, असली स्रोत बाहरी हालात उतने नहीं हैं जितना हमारा अपना मन है, हमारी अंदरूनी हालत है। हाँ, ये बात थोड़ी हजम करनी मुश्किल होती है शुरू में। बिल्कुल, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ना कि भाई लॉटरी लग जाए या प्रमोशन मिल जाए या कुछ बड़ा हो जाए तो बस जिंदगी सेट है, खुशी ही खुशी होगी। और किताब में डॉक्टर कटलर बिल्कुल इसके उलट उदाहरण देते हैं। उनकी एक दोस्त थी, लॉटरी जीती, पर कुछ टाइम बाद वो उतनी ही खुश या दुखी थी जितनी पहले थी। कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सच में? हाँ, और दूसरी तरफ उनका एक और दोस्त था जिसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। अब देखिए, बाहरी तौर पर तो ये बहुत बुरी खबर है, जाहिर है। लेकिन हुआ क्या कि उस दोस्त ने जीवन को ज्यादा गहराई से जीना शुरू किया, चीजों की ज्यादा कद्र करना सीखा, और वो कहता था कि वो पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता है। ये कैसे हो सकता है? मतलब इतनी बड़ी मुश्किल के बाद ज्यादा खुशी? ये मनोविज्ञान में एक जानी मानी चीज है। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन या अनुकूलन।
हेडोनिक एडेप्टेशन। हाँ, इसका मतलब है कि हम इंसान किसी भी नई परिस्थिति के, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं और कुछ समय बाद हमारी खुशी का जो लेवल है वो वापस अपने पुराने बेसलाइन पर आ जाता है। मतलब लॉटरी जीतने वाले भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं? बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो लोग किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार होते हैं वो भी धीरे धीरे अपनी नई रियलिटी को अपना लेते हैं और उनकी खुशी का स्तर भी एडजस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की चीजों के पीछे भागना, उन्हें बदलने की कोशिश करते रहना, ये शायद स्थायी खुशी का रास्ता है ही नहीं। दलाई लामा के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा असरदार है, कहीं ज्यादा टिकाऊ है अपनी आंतरिक दुनिया पर, अपने मन पर काम करना, क्योंकि असली कंट्रोल तो वही है ना। हाँ, बात तो सही है। और हमारे मन की ये जो अंदरूनी दुनिया है, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, और शायद सबसे ज्यादा हम अपनी तुलना कैसे करते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। ओ हाँ, तुलना। ये तो हमारी खुशी या दुख का बहुत बड़ा कारण बनती है। हम हर वक्त जाने अनजाने खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, उसका घर मुझसे अच्छा है, वो ज्यादा स्मार्ट दिखता है, ज्यादा सक्सेसफुल है, ये सब चलता रहता है दिमाग में। और नतीजा? जलन, निराशा, असंतोष। लगता है कि मेरे पास कुछ कमी है। सोशल मीडिया ने तो शायद इसे और भी बढ़ा दिया है ना? हाँ, है ना। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी तुलना करने की आदत को हम खुशी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमसे कम भाग्यशाली हैं, जिनके पास शायद हमसे कम सहूलियतें हैं या जो ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो अचानक हमें एहसास होता है कि अरे, हमारे पास तो कितना कुछ है शुक्रगुजार होने के लिए। हमारी अपनी तकलीफें थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं हुआ कि हम दूसरों के दुख को देखकर अपने आप को बेहतर महसूस कराएं? नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। देखिए, इसका मकसद दूसरों के दुख पर खुश होना नहीं है। इसका मकसद है अपने पास जो है उसकी कीमत समझना, उसकी कद्र करना सीखना। किताब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र है। अच्छा, कैसा एक्सपेरिमेंट्स? जैसे लोगों को कहा गया कि वो कल्पना करें कि वो किसी बहुत बुरी परिस्थिति में है, या फिर उन्हें एक वाक्य पूरा करने को कहा गया, मैं खुश हूं कि मैं एक जैसे बेघर इंसान नहीं हूं। ओके। और पाया गया कि ऐसा करने से उनकी अपनी लाइफ से सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि बढ़ गई। तो ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने हालात के लिए एक तरह से ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता जगाना है। समझ गया। मतलब ये नजरिया बदलने की बात है। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, ये देखने के तरीके से ही भावनाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें चौथे पॉइंट पर लाता है कि सच्ची संतुष्टि चीजों को पा लेने से उतनी नहीं मिलती जितनी संतोष रखने से मिलती है। मतलब इच्छाएं पूरी होने से संतुष्टि नहीं मिलती? ये कैसे? मिलती हैं, पर वो शायद थोड़ी देर की होती हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा इच्छाएं जो हैं वो अक्सर लालच बन जाती हैं, और लालच की आग कभी बुझती नहीं, है ना? हाँ, एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए होती है। बिल्कुल। ये एक अंतहीन दौड़ है जिसमें आखिर में निराशा ही हाथ लगती है। तो फिर क्या करें? इच्छाएं करनी ही छोड़ दें? साधु बन जाएं? नहीं नहीं, इच्छाएं रखना तो स्वाभाविक है, जरूरी भी है, लेकिन लालच का जो असली तोड़ है वो है संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष? हाँ, संतोष का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आपके पास जो है आप उसकी कद्र करते हैं, आप उसमें खुशी ढूंढते हैं, चाहे आपकी इच्छा पूरी हुई हो या नहीं। इसे कैसे हासिल किया जाए, संतोष को? 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता, दुनिया की हर वो चीज हासिल कर लो जो तुम चाहते हो। हाँ, ये तो नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, लगभग नामुमकिन। और दूसरा रास्ता जो ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो ये है कि तुम्हारे पास जो है उसी को चाहना सीखो, उसी की वैल्यू समझो, उसी की सराहना करो। यहाँ पर मुझे क्रिस्टोफर रीव का उदाहरण याद आ रहा है, सुपरमैन वाले एक्टर। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। इतनी भयानक दुर्घटना हुई, गर्दन से नीचे लकवा मार गया। शारीरिक तौर पे वो कितने सीमित हो गए थे जी। लेकिन उन्होंने अपना ध्यान किस पर लगाया? उन चीजों पर जो उनके पास बची थीं, उनका दिमाग, उनकी सोचने की शक्ति, और उसी में उन्होंने जीवन का मतलब ढूंढा, संतुष्टि पाई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संतोष असल में भारी हालात पर उतना निर्भर नहीं करता जितना हमारी अपनी चॉइस पर, हमारे आंतरिक नजरिए पर करता है। ये बात हमें एक और जरूरी फर्क समझने में मदद करती है, जो हमारा 5वां पॉइंट है, कि खुशी
और शारीरिक सुख मतलब प्लेजर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जैसे अच्छा खाना खा लिया या कोई अच्छी मूवी देख ली। हाँ, या कोई भी सेंसरी प्लेजर, ये सब सुखद है, इसमें कोई शक नहीं। पर ये प्लेजर है, खुशी नहीं। प्लेजर बाहरी चीजों पर टिका होता है और टिकता नहीं है। आज है कल शायद ना हो, टेम्पररी होता है। और खुशी? खुशी दलाई लामा के अनुसार ज्यादा गहरी चीज है, ज्यादा अंदरूनी। ये मन और हृदय की अवस्था है। ये ज्यादा स्थिर होती है, ज्यादा टिकाऊ होती है। कोई उदाहरण है इसका? किताब में हीथर नाम के एक महिला का जिक्र है। उसे 2 नौकरियों का ऑफर था। एक शहर बहुत अच्छा था, आरामदायक जिंदगी, सुख सुविधाएं ज्यादा थी, पर काम उतना पसंद नहीं था। दूसरी नौकरी थोड़ी मुश्किल जगह पर थी, शहर भी उतना आकर्षक नहीं था, लेकिन काम ऐसा था जो उसे अंदर से बहुत संतुष्टि देता था, मीनिंगफुल लगता था। तो उसने कौन सी चुनी? उसने दूसरी नौकरी चुनी, जहां काम से संतुष्टि मिल रही थी। और क्या हुआ? हुआ ये कि वहां की मुश्किलों के बावजूद, जैसे वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे अपने काम से गहरी खुशी, एक सैटिस्फैक्शन मिल रहा था। उसने प्लेजर के ऊपर हैप्पीनेस को चुना। अच्छा, तो हमने ये समझा कि खुशी अंदर से आती है, ट्रेनिंग से मिल सकती है, बाहरी हालात ये सिर्फ प्लेजर पर डिपेंड नहीं करती। पर ये जो ट्रेनिंग की बात है, मन को साधने की प्रक्रिया, ये होती कैसे है? ये हमारा छठा पॉइंट है। इसके लिए किताब में एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बताया गया है, एक प्रोसेस, जिसमें 5 स्टेप्स हैं। 5 कदम? कौन कौन से? पहला, सीखना, लर्निंग। ओके। दूसरा, दृढ़ विश्वास पैदा करना, कन्विक्शन। तीसरा, दृढ़ संकल्प करना, डिटर्मिनेशन। चौथा, क्रिया करना, एक्शन। और 5वां, निरंतर प्रयास करना, एफर्ट। ओके, पहला कदम सीखना, इसका क्या मतलब है? तब है जानना, समझना कि कौन सी मानसिक अवस्थाएं, कौन सी भावनाएं हमारे लिए नुकसानदेह है, दुख लाती हैं, जैसे गुस्सा, नफरत, जलन वगैरह, और कौन सी फायदेमंद है, खुशी लाती हैं, जैसे दया, करुणा, धैर्य, संतोष। ये जानकारी, ये ज्ञान पहला कदम है। ठीक है, जान लिया, समझ लिया। फिर? दूसरा कदम है दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। सिर्फ जानना काफी नहीं है, इस बात का पक्का यकीन होना चाहिए कि हाँ, इन नेगेटिव चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है और ये जरूरी भी है, और जो पॉजिटिव गुण हैं उन्हें डेवलप किया जा सकता है। विश्वास होना चाहिए कि बदलाव संभव है। बिल्कुल। और तीसरा है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, यानी पक्का इरादा करना कि हाँ, मैं बदलूंगा, मैं इन चीजों पर काम करूंगा, एक मजबूत इच्छा शक्ति। और आखिरी 2 कदम, क्रिया और प्रयास। एक्शन और एफर्ट, यानी जो सीखा है, जिस पर यकीन है, जिसके लिए इरादा किया है, उसे अब अमल में लाना, प्रैक्टिस करना। रोजमर्रा की जिंदगी में जब गुस्सा आए तो होशपूर्वक धैर्य रखने की कोशिश करना। जब जलन महसूस हो तो संतोष लाने की कोशिश करना। और ये एक बार करने से नहीं होगा, इसके लिए निरंतर प्रयास, लगातार एफर्ट चाहिए। ये तो सुनने में काफी मेहनत का काम लगता है, लंबा रास्ता है भी, इसमें कोई शक नहीं। दलाई लामा खुद कहते हैं कि उन्हें 40 साल से ज्यादा हो गए अभ्यास करते हुए, और वो अब भी सीख रहे हैं। ये कोई फटाफट वाला नुस्खा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये संभव है, और अब तो न्यूरोसाइंस भी इसे मानती है। वो जो ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात होती है, हाँ, कि हमारा दिमाग बदल सकता है। बिल्कुल, कि जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो या करुणा का भाव जगाना, तो हमारे दिमाग में उसके लिए नए कनेक्शंस बनते हैं, वो रास्ते मजबूत होते हैं। तो लगातार अभ्यास से हम सचमुच अपने मन के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। इस अभ्यास में, इस ट्रेनिंग में दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी करुणा, इसका क्या रोल है? ये हमारा 7वां पॉइंट है। बहुत बड़ा रोल है। करुणा और मानवीय जुड़ाव ये खुशी के लिए बिल्कुल फंडामेंटल हैं, बुनियादी हैं। कैसे? दलाई लामा अपना अनुभव बताते हैं कि वो कभी अकेला महसूस नहीं करते। और वजह? वो कहते हैं कि वो जिससे भी मिलते हैं उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, एक बेसिक ह्यूमन कनेक्शन महसूस करते हैं। इससे एक अपनेपन का, जुड़ाव का एहसास होता है। हम लोग तो अक्सर खुद को बहुत इंडिपेंडेंट समझते हैं, आत्मनिर्भर। क्या ये एक तरह का भ्रम है? काफी हद तक तो है। डॉक्टर कटलर को भी दलाई लामा से बात करते हुए ये एहसास हुआ कि हम असल में एक दूसरे पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। खाने के लिए, कपड़ों के लिए, सुरक्षा के लिए, यहाँ तक कि अपनी पहचान के लिए भी हम दूसरों पर निर्भर हैं।
जब हम इस इंटरडिपेंडेंस को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। और इस जुड़ाव को मजबूत करने का तरीका क्या है? सहानुभूति, एम्पैथी। हाँ, सहानुभूति यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर देखना, उसकी भावनाओं को, उसके दुख को समझने की कोशिश करना। दलाई लामा इसके लिए मेंटल एक्सरसाइज भी बताते हैं। जैसे अगर कोई शिकारी किसी जानवर को मार रहा है, तो एक पल के लिए खुद को उस जानवर की जगह रखकर सोचो। अगर कोई टैक्सी वाला आपसे रूखा बोल रहा है, तो सोचो कि शायद उसका दिन बहुत खराब गया हो, शायद वो किसी परेशानी में हो। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे अंदर करुणा जगाता है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ खुशी या जुड़ाव ही तो नहीं है, दुख भी हैं, तकलीफें भी हैं। उनसे कैसे निपटना है, ये हमारा 8वां पॉइंट है। पीड़ा, सफरिंग, ये जीवन की सच्चाई है और पहला कदम है इसे स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना? नहीं, हार मानना नहीं, बल्कि ये समझना कि जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, नुकसान ये सब तो आएंगे ही। ये जीवन का हिस्सा है। जब हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते, तो जब दुख आता है हम उसके प्रति थोड़े ज्यादा सहनशील हो जाते हैं। हम एकदम से बिखर नहीं जाते, हम उसे जीवन का हिस्सा मानकर उसका सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। बौद्ध दर्शन तो कहता है कि दुख का कारण अज्ञान, इच्छा और नफरत है, और इनसे मुक्ति यानी निर्वाण संभव है। बिल्कुल, जो 4 आर्य सत्य है वो इसी की बात करते हैं। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक पीड़ा का भी अपना एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। दुख का सकारात्मक पहलू वो कैसे? जब हम खुद दुख महसूस करते हैं, तभी हम दूसरों के दुख को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। इससे सहानुभूति पैदा होती है, करुणा जागती है। तिब्बत में एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, टोंगलिन। टोंगलिन? हाँ, इसमें मेडिटेशन करने वाला मानसिक रूप से दूसरों का दुख अपने ऊपर लेता है और अपनी खुशी, अपनी शांति उन्हें देता है। ये करुणा की बहुत ऊंची अवस्था है। इसके अलावा पीड़ा हमारा अहंकार कम करती है, हमें विनम्र बनाती है और हमें खुशी की तलाश के लिए और ज्यादा प्रेरित भी करती है। किताब में शायद दलाई लामा ने अपने भाई की मृत्यु का सामना कैसे किया, इसका भी जिक्र है। जी है, उन्होंने बताया कि दुख तो हुआ, अफसोस भी हुआ, लेकिन वो उन भावनाओं में बह नहीं गए। उन्होंने दुख को स्वीकार किया और अपना ध्यान इस पर लगाया कि वो अपने भाई की जो इच्छाएं थीं उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। ये दुख को स्वीकार करके उसे एक पॉजिटिव दिशा देने का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सब सुनकर लगता है कि बदलाव तो हो सकता है, पर शायद आसान नहीं है और शायद जल्दी भी नहीं होता। ये हमें 90 पॉइंट पर लाता है। बदलाव संभव है, लेकिन हमें यथार्थवादी होना होगा और धैर्य रखना होगा। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। हम लोग अक्सर तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, कोई क्विक फिक्स मिल जाए। हाँ, कोई गोली खा ली और खुश हो गए। काश ऐसा होता। लेकिन मन की जो पुरानी आदतें हैं, सोचने के जो नेगेटिव पैटर्न बन गए हैं, उन्हें बदलने में टाइम लगता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए अगर हम उम्मीद करें कि 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो निराशा ही हाथ लगेगी। तो फिर क्या करें? लक्ष्य कैसे बनाएं? 2 चीजों में फर्क करना सीखें। एक है आदर्श, जैसे परफेक्ट एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व, और दूसरा है प्रगति के यथार्थवादी मानक, मतलब रियलिस्टिक माइलस्टोन्स। लक्ष्य ऊंचा रखें, लेकिन रास्ते में जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं उन्हें भी पहचानें, उन्हें सेलिब्रेट करें। और ये यकीन रखें कि बदलाव संभव है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो नेगेटिव चीजें हैं, गुस्सा, जलन, डर, ये हमारे मन का असली स्वभाव नहीं है। ये स्थायी नहीं है। ये बादलों की तरह है जो सूरज को, यानी हमारी जो मूल अच्छी प्रकृति है, जिसे बुद्ध नेचर कहते हैं, उसे ढक लेते हैं। इन बादलों को हटाया जा सकता है, जैसे गंदे पानी को साफ किया जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही। और जो पॉजिटिव अवस्थाएं हैं, धैर्य, प्रेम, करुणा, वो इन नेगेटिव अवस्थाओं के लिए एंटीडोट का, दवा का काम करती हैं। जितना हम धैर्य का अभ्यास करेंगे, उतना ही गुस्सा कमजोर पड़ेगा। ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर असरदार है। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। और आखिर में 10वां पॉइंट, जो शायद इन सारी बातों को एक बड़े कैनवस पर रखता है, कि जो बुनियादी आध्यात्मिक मूल्य हैं, जैसे दया, करुणा, ये किसी एक धर्म के नहीं, ये यूनिवर्सल है और सबके लिए जरूरी है। यहाँ दलाई लामा धर्म और आध्यात्मिकता में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं।
धर्म किसी की निजी आस्था का मामला हो सकता है, कोई माने कोई ना माने। हाँ, वो पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल, लेकिन जो बुनियादी आध्यात्मिकता है, यानी अच्छे इंसानी गुण, दया, करुणा, ईमानदारी, दूसरों का ख्याल रखना, सहानुभूति, संतोष। हाँ, ये किसी धर्म की बपौती नहीं है। ये हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। तो ये सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों रिवाजों की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये है बेसिक ह्यूमन गुडनेस, बुनियादी मानवीय अच्छाई, और यही सच्ची खुशी की नींव है। और सिर्फ व्यक्तिगत खुशी ही नहीं, एक शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए भी यही गुण जरूरी है। तो ये कोई सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल जरूरत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब का निचोड़ यही है कि भाई सच्ची टिकाऊ खुशी कहीं बाहर से खरीदने वाली चीज नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हाँ, और उसे पाने का रास्ता बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने में उतना नहीं है जितना अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन को, अपने नजरिए को, अपनी भावनाओं को बदलने में है। और इसके लिए तरीके हैं: मन को ट्रेन करना, करुणा और सहानुभूति बढ़ाना, जिंदगी के दुखों को स्वीकार करना और उनसे सीखना, और सबसे जरूरी धैर्य के साथ लगातार कोशिश करते रहना। जी, ये एक मंजिल से ज्यादा शायद एक सफर है, एक यात्रा है। और इस यात्रा पर उठाया गया हर छोटा कदम मायने रखता है। शायद आज ही अपने मन की हालत को थोड़ा सा बेहतर बनाने की एक कोशिश की जा सकती है, या किसी और के लिए थोड़ी ज्यादा करुणा दिखाने का एक छोटा सा काम किया जा सकता है। एक विचार जो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में घूम रहा और शायद सोचने लायक है, वो ये विरोधाभास है कि कैसे अनुशासन, सचेत प्रयास, अभ्यास, जिन्हें हम अक्सर बोझ या खुशी के रास्ते की रुकावट मानते हैं, असल में वही चीजें हैं जो गहरी और स्थायी खुशी तक ले जाने वाले सबसे पक्के रास्ते हो सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत सुख चाहिए, वहाँ ये विचार थोड़ा रुक कर सोचने को मजबूर करता है कि क्या खुशी का असली रास्ता थोड़ा ज्यादा मेहनत और साधना वाला ही है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।